आज देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेता है कंपाउंड के अंदर। ठीक है। अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जैसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो कम लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेता है, तो इसी को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जिंक डिस्प्लेस कर रहा है इस रिएक्शन में कॉपर को। Zn प्लस CuSO4 क्या दे रहा है? ZnSO4 के साथ मिलकर, और कॉपर यहाँ रह जा रहा है। दूसरी वाली में आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को। आयरन Fe प्लस CuSO4 क्या दे रहा है? FeSO4 प्लस Cu। इसी तरीके से थर्ड वाली में कॉपर जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज आयंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें दो कंपाउंड्स आयंस एक्सचेंज करते हैं। अब ये आयंस एक्सचेंज कैसे होते हैं? बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स में कंपाउंड्स के। द एक्सचेंज ऑफ आयंस हैपेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ द कंपाउंड्स। पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के बीच में ये हैपनिंग होती है, एक्सचेंज होता है, टेकिंग प्लेस ऑफ आयंस। ऑलराइट, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSu4 बनता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। दूसरा व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl बनता है। तीसरा एक येलो प्रेसिपिटेट बच जाता है इसमें। ये तीनों इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होते हैं? चलिए ऑक्सीडेशन के ऊपर आते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन वो केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ना सब्सटेंस या तो ऑक्सीजन लेगा या हाइड्रोजन छोड़ देगा, गेन करेगा ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन लूज कर देगा। ये केमिकल रिएक्शंस में मोस्टली होता है। ऑक्सीडेशन के टाइम पर क्या होता है? जो केमिकल कंपोजिशन है सब्सटेंस का वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन तो होगा ही इसके अंदर। ऑक्सीडेशन जो है बर्निंग और रस्टिंग प्रोसेस में बहुत अच्छे तरीके से हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कॉपर ऑक्सीडाइज हो जा रहा है टू कॉपर ऑक्साइड, Cu प्लस O2 CuO। अब दूसरे वाले में मैग्नीशियम बर्न होता है ऑक्सीजन में। मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg प्लस O2 क्या दे रहा है? MgO। तीसरा रस्टिंग ऑफ आयरन में हम भी है बहुत अच्छे से देख सकते हैं। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन वो केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस या तो लूज करेगा ऑक्सीजन या हाइड्रोजन गेन करेगा। ये बिल्कुल ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है? रिडक्शन में या तो वो लूज करेगा ऑक्सीजन या हाइड्रोजन गेन करेगा। रिडक्शन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिडक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एडवांस केमिस्ट्री। इसको भी बहुत अच्छे से कुछ एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर। Cu प्लस H2 क्या दे रहा है? Cu प्लस H2O। दूसरा आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस टू आयरन। तीसरा जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक। रेडक्स रिएक्शंस क्या होती है? रेडक्स रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है एक साथ। दोनों प्रोसेस बहुत ही साइमल्टेनियसली होते हैं सेम रिएक्शन में। अब एक सब्सटेंस तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होती है। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं रिएक्टेंट्स के बीच में। अब रेडॉक्स रिएक्शन कैन नॉट अकर विदाउट बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कैन नॉट अकर, इनके लिए दोनों ही बहुत जरूरी है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तभी रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होगा प्रोसेस। कुछ एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। CuO इज रिड्यूस्ड, सो H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। Cu प्लस H2 क्या दे रहा है? Cu प्लस H2O। दूसरा जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है। तीसरे में क्या हो रहा है? तीसरे में क्या हो रहा है? आयरन ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है Fe2O3 और CO जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है।
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती हैं जो रिलीज करती हैं एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। अब इस हीट की वजह से सराउंडिंग या तो बिल्कुल वार्म हो जाएगा या हॉट, क्योंकि एनर्जी जो है वो बाहर निकल रही है प्रोडक्ट्स फॉर्म होते टाइम। तो हम डेली लाइफ में भी ये प्रोसेस, ये रिएक्शंस हम फील कर सकते हैं। जैसे जब बर्निंग करते हैं फ्यूल बर्न होते हैं, तब क्या निकलती है? हीट निकलती है। रेस्पिरेशन भी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक क्या करती है? एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होगी और एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब करती है, जैसे बर्निंग फ्यूल, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन प्रोसेस। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एक्सोथर्मिक्स के, जैसे बर्निंग ऑफ मीथेन। जब मीथेन बर्न होती है तो हीट क्या होती है? रिलीज। दूसरा बर्निंग ऑफ कार्बन, रिलीजिंग का एनर्जी। जब कार्बन बर्न हो रही है तभी भी वहां हीट निकल रही है। तीसरा स्लैकिंग ऑफ लाइम, रिलीजेस ऑल्सो हीट। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? अब एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है इन फॉर्म ऑफ हीट। अब हीट एब्जॉर्प्शन की वजह से या तो सराउंडिंग बहुत ज्यादा कूल हो जाएगा और एनर्जी जो है क्या होती है, इसमें एनर्जी ली जाती है, तो जो रिएक्शन है वो बॉन्ड्स ब्रेक करती है। एनर्जी इज टेकन इन ड्यूरिंग द रिएक्शन टू ब्रेक द बॉन्ड्स। जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया प्लांट्स के अंदर, ये सब क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है लाइमस्टोन का, CaCO3 प्लस हीट एब्जॉर्ब करके क्या दे रहा है? CaO प्लस CO2। ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में H2O प्लस इलेक्ट्रिसिटी क्या दे रहा है? H2 प्लस O2 में ब्रेक हो रहा है। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज द स्लो एंड ग्रेजुअल डैमेज ऑफ मेटल्स ड्यू टू रिएक्शन विद एयर, वाटर एंड केमिकल्स। धीरे धीरे कोरोजन लगना, जंक लगना। कोई भी चीज में धीरे धीरे जंक क्यों लगता है? जब कोई वो एयर, वाटर और केमिकल के कांटेक्ट में आती है वो चीज। इट चेंजेस सरफेस ऑफ मेटल्स एंड वीकन देम ओवर टाइम। ये क्या करता है? सरफेस को मेटल के वीक कर देता है टाइम टू टाइम, क्योंकि आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, और मॉइस्चर के साथ टू फॉर्म रस्ट। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना रही है, आयरन रिएक्ट करके ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ। तो दूसरे मेटल्स भी कोरोड होते हैं, जैसे कि कॉपर, उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर आ जाती है कॉपर में, तो और सिल्वर टर्न हो जाता है ब्लैक ड्यू टू कोरोजन। कोरोजन क्या करता है? स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मेटल ऑब्जेक्ट्स की बिल्कुल रिड्यूस कर देता है। तो उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके और गैल्वेनाइजेशन करके। कोरोजन स्लो डैमेज है मेटल्स का ड्यू टू एयर एंड वाटर। आयरन फॉर्म करता है रस्ट, क्योंकि वो उसको एक रेडिश ब्राउन लेयर बना देता है, और मेटल को टाइम टू टाइम क्या करता है? वीक करता चला जाता है। कुछ एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन के, ग्रीन लेयर आ जाना कॉपर के ऊपर, या ब्लैक कोटिंग आ जाना सिल्वर के ऊपर। नेक्स्ट, रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी स्पॉइलेज होती है फूड की ड्यू टू फैट्स और ऑयल्स जो प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ये कब होता है? जब फूड जो है वो एक्सपोज होता है एयर में कुछ ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए, तो ऑक्सीजन क्या करता है? वो रिएक्ट करता है फैट्स और ऑयल्स के साथ, और उसके केमिकल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उसमें बैड स्मेल और प्लेजेंट अनप्लेजेंट स्मेल आने लगती है फूड में, जैसे कि चिप्स हो गए, बटर हो गए, फ्राइड फूड्स हो गए, बहुत जल्दी स्टेल हो जाते हैं, बासी हो जाते हैं।